10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। ये शो आप देखेंगे वीरू और मेरे सौजन्य से। और आज हमारा साथ देंगे निर्मल बैंक सिक्योरिटीज़ की स्वाति होतकर, मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ। एक फ्रेश पर्सपेक्टिव के लिए दोनों हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। और अरिहंत कैपिटल की कविता जैन और एनएवी इन्वेस्टमेंट के आशीष बहेती हमारे साथ पिछले शो से बने हुए हैं। थोड़ी देर में बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ होंगे मार्केट वेटरन और वेलेंटिस एडवाइजर्स के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर ज्योतिवर्धन जयपुरिया। ये सब कुछ ही देर में, लेकिन एक बार जरा मार्केट का रुख कर लेते हैं। और क्लियरली इस समय निफ्टी ऑल टाइम हाई के करीब और सेंसेक्स ऑल टाइम हाई के करीब आकर थोड़ा सा शायद एक एल्गो ट्रेडिंग का शिकार हो रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्रॉडर मार्केट में। मिड कैप इंडेक्स देखिए, फ्रेश ऑल टाइम हाई मिड कैप इंडेक्स में 35,387 और शानदार मोमेंटम के साथ यहाँ पर ट्रेड 2:1 का एडवांस डिक्लाइन। और सुबह हमारे पैनल ने जो ट्रेड्स पिक की उनमें से काफ़ी स्टॉक्स के टारगेट्स शानदार तरीके से हिट हुए। और एक बार जरा कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं जहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम है। जहाँ तक निफ्टी की बात है, निफ्टी में आज टॉप गेनर है बजाज फिनसर्व, करीब 2.5% ऊपर। सेकंड नंबर पर टाइटन, जिसने आज फ्रेश ऑल टाइम हाई लगाया। उसके अलावा बजाज फाइनेंस, लार्सन एंड ट्यूब्रो और सन फार्मा, कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर इस समय मोमेंटम। लेकिन लोअर लेवल्स पर हीरो मोटोकॉर्प और जो स्टॉक्स मार्केट को ऑल टाइम हाई तक नहीं पहुँचने दे रहे हैं उनमें आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस। ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर आपको लूजर्स में दिखाई देगा, लेकिन वो एक्स डिविडेंड है, इसकी वजह से वो स्टॉक लोअर है। लेकिन फ्यूचर्स में श्रीराम फाइनेंस और जेएसपीएल, ये दोनों इस समय एक नेक एंड नेक रेस में टॉप गेनर के लिए। डॉक्टर लाल और मेट्रोपोलिस, इन दोनों में अच्छा मूव। और उसके अलावा एमएनएम फाइनेंस, अशोक लेलैंड, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बीएचईएल, एक्चुअली लिस्ट बहुत लंबी है, एस्ट्रल, डिक्सन, आप जो पिक करना चाहें वीरू। ब्रॉडर मार्केट में एक बुफे है, जो लेना वो ले लीजिए। जी हाँ, जो लेना लीजिए। अच्छा अनुज, थोड़ा सा ऑटो पे बात करते हैं। आपका तजुर्बा क्या कहता है? मैं देख रहा था अभी अशोक लेलैंड को कुछ देर पहले, अभी देख रहा हूँ मारुति को इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे। टाटा मोटर्स अक्टूबर 2017 के बाद की मेरे ख्याल से हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पर। आमतौर पर इस सेक्टर पर एक सिक्लिकल सेक्टर का एक तमगा लगा होता है। बिल्कुल। अब हमें एक रेट पॉज मिल गया, उसके बाद स्थिति यही है कि शायद अब कुछ महीनों के अंतराल के बाद एक रिवर्सल हो जाए, यू टर्न हो जाए। क्या ये सेक्टर डिलीवर करेगा अभी? और देखिए वीरू, मैं एक चीज़ कहूँगा, अशोक लेलैंड की बात हमने पिछले हफ्ते की थी और अशोक लेलैंड ने आपको ब्यूटीफुल एंट्री अपॉर्चुनिटी दी। नंबर्स के बाद वो जब करेक्ट हुआ था 146 तक आया था, 146 तक आया था ये स्टॉक का, मुझे अच्छे से याद है। और उसके बाद एक शानदार, आई थिंक 200 डे मूविंग एवरेज तक करेक्ट कर गया था। उसके बाद एक मोमेंटम जो मैनेजमेंट ने अभी इनका एनालिस्ट डे हुआ, उसमें उन्होंने बोला कि सीवी साइकिल अभी तो शुरू हुई है। और एक और चीज़, वो जो दोनों एलसीवी, एमसीवी और एचसीवी, मतलब लाइट कमर्शियल व्हीकल, मीडियम कमर्शियल व्हीकल और हैवी कमर्शियल व्हीकल, सभी में उनको बहुत तेज़ी दिख रही है। और ये नंबर्स बता रहे हैं आपको, आप मंथली सेल्स के नंबर्स देख लीजिए, आप क्लियरली ये आपको मोमेंटम बता रहे हैं। मैं कई चीज़ें तो मैं कहता हूँ आपको विजिबल होती हैं। आप सड़क पर निकलेंगे, हाईवे पर निकलेंगे, एकदम से आपको आजकल बहुत ज़्यादा ट्रक्स दिखाई देंगे। वो क्लियरली आपको बता रहा है कि एक इकोनॉमी में एक स्ट्रॉन्ग पिकअप है। सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, ये सब की क्लियरली एक जो फ्रेट है वो काफ़ी बढ़ रही है। और ये वो साइकिल क्लियरली इंडिकेट कर रही है। और जहाँ तक बात है महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति की, वो तो क्या दोनों शानदार स्टॉक्स हैं। टाटा मोटर्स, मेरे ख्याल से ये स्टॉक्स, ये जो सेक्टर है, इसमें रैली शुरू हुई थी पिछले साल जब ये एकदम अंडर ओन था। मुझे याद है नीलेश नीलेश शाह, कोटक म्यूचुअल फंड के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो चैनल पर आए थे सीएनबीसी आवाज़ पर, और उन्होंने एक चीज़ कही थी कि आप सारी ऑटो कंपनियों का मार्केट कैप देखिए, और इतना लो एग्रीगेट मार्केट कैप कंपेयर टू निफ्टी उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वहाँ से वो रैली शुरू हुई थी। मेरे ख्याल से यहाँ पर अभी भी दम है। ये आपको लगेगा कि ओवरबॉट है, लेकिन जैसा आपने बोला सिक्लिकल है, अभी तो साइकिल के मिडिल में भी नहीं है मेरे ख्याल से। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा अनुज, मैं आपको बताऊँ 2022 मतलब वॉर शुरू होने से पहले ऐसा बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ था ऑटो के लिए। फिर वो एक स्कॉर्पियो लॉन्च हुई, फिर ये लॉन्च हुआ। उसके बाद से न्यू लॉन्चेस का दौर ऐसा है कि ना पूछिए मत। यूट्यूबर्स के जब वीडियोस आते हैं, नए नए मॉडल्स के साथ, लग रहा है कि अभी तो बहुत कुछ होना है यहाँ पर। हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ चुका है। स्वाति होतकर, अमित सेठ, कविता जैन, आशीष बहेती। डॉक्टर साहब, अमित सेठ जी हैं क्या? यस, अमित जी हाल में ही हिमाचल का दौरा करके आए थे। मैंने पिक्स देखी आपकी अमित जी, बहुत अच्छी आपकी आई थिंक वो हॉलीडेज रहे। बताइए आपका आज का कन्विक्शन क्या कहता है इंडिसेस पे और आपके दो कन्विक्शन ट्रेड्स?
जी थैंक यू वीरेन जी। गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी ऑन द पैनल। इनफैक्ट काफी अच्छा ट्रिप था, एडवेंचर ट्रिप था मनाली का। तो हर किसी को मौका मिले तो जरूर लेना चाहिए। अनुज जी, वीरेन जी, एज फार एज मार्केट्स आर कंसर्न्ड, हमने एक ऑल टाइम हाई के नियर के आसपास अच्छा, जाके थोड़ा। अमित जी, अमित जी, जी अमित जी, जी जी सर। अमित जी, एक बात बताइएगा। रोड्स देख के आप सरप्राइज हुए थे? रोड्स देख के, इंफ्रास्ट्रक्चर। वीरेन जी बहुत ज्यादा सरप्राइज, मतलब इतना अच्छा फोर लेनिंग, और जिस हिसाब से टनल्स आ रही हैं चंडीगढ़ मनाली रूट पे, टोटल 13 टनल्स आएंगी। मुझे जाते समय हाँ, 3 ऑपरेशनल मिली थी और आते समय 6। तो कहते हैं कि जब ये पूरी 12 ऑपरेशनल हो जाएंगी तो आई थिंक द ट्रैवल जर्नी विल बी अराउंड 5 आवर्स फ्रॉम चंडीगढ़, जो कि विदाउट टनल्स थी 10 से 11 हाँ, घंटा 12 घंटा लगभग। तो काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, रियली इम्प्रेस मतलब। हाँ, बिल्कुल। 2 कॉल्स आपके। जी वीरेन जी, इस समय की 2 कॉल्स मेरी रहेंगी। थोड़ा सा एक प्रीएम कर रहा हूँ पीएसयू से, पीएसयू बैंक से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है इन लेवल्स पे। स्टेट बैंक का लगभग प्राइस 570 के आसपास है। अगर हम इसे देखें तो 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा प्रीएम कर रहा हूँ क्योंकि 10 और 20 के नीचे है। लेकिन लगभग जो हमने थर्सडे की एक्सपायरी दिन का जो सेल ऑफ देखा था, वहां से कोई फॉलो अप सेलिंग नहीं है। मुझे लगता है कि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस है और यहाँ पे हम एक ट्रैक्शन देख सकते हैं। आज की कैंडल भी देखें तो थोड़ी सी पिन बार सॉर्ट ऑफ कैंडल है। 570 का इसका प्राइस है। स्टॉप लॉस रखूंगा 564 का, और मेरे टारगेट्स रहेंगे 582 के। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है दैट इज बर्जर पेंट्स। बर्जर पेंट्स में एक फ्रेश स्विंग ब्रेकआउट हम देख रहे हैं। मोमेंटम पेंट स्टॉक्स, चाहे एशियन पेंट बोलिए, बर्जर पेंट बोलिए, काफी स्ट्रॉन्ग है। इसमें काफी ऊपर के टारगेट्स पोजिशनली भी बनते हैं। 685 का बर्जर पेंट्स का प्राइस है। टारगेट्स रहेंगे 696 के, और स्टॉप लॉस रखूंगा 674 का। ओके, चलिए ये कॉल्स आपके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बर्जर पेंट्स, ये हो गई अमित जी की कॉल इस समय की। एसबीआई में थोड़ा सा प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, अभी ब्रेकआउट आया नहीं है, लेकिन पीएसयू बैंकों में थोड़ा मोमेंटम है, तो इसके लिए यहाँ पर एक अप्रोच है। और क्लियरली बर्जर पेंट्स में तो एक मूव पॉसिबल है ही यहाँ पर, क्रूड से रिलेटेड। बर्जर पेंट्स भी हमारी स्पॉटलाइट में था वैसे 3-4 दिन पहले, अच्छा मूव दिया बर्जर ने। चलिए अब स्वाति जी को जोड़ लेते हैं एक फ्रेश पर्सपेक्टिव के लिए। स्वाति जी, गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड्स। यस, गुड मॉर्निंग। आज के लिए मैं 2 बाय कॉल देना चाहूंगी। पहला एस्कॉर्ट्स पे है। एस्कॉर्ट्स का अगर हम अप्रैल से मंथ का डेटा देखें तो कंटिन्यूस हाई टॉप्स हाई बॉटम में चल रहे थे। इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट ये 20 डीएमए का काफी वेल रिस्पेक्ट कर रहा है। उसके नीचे अब तक गया नहीं है अप्रैल मंथ से। अगर हम डेटा देखेंगे तो 20 डीएमए टच करते हैं, देन स्विंग एक न्यू हाई बनाते जा रहा है। लास्ट 2-3 दिन पहले भी इसमें 2100 लेवल के आसपास एक 20 डीएमए टेस्ट किया, वहां से अपन मोमेंटम रैली नजर आ रही। काउंटर काफी स्ट्रॉन्ग है। मुझे लग रहा है कि ये 2250 2260 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। तो एस्कॉर्ट्स करंट लेवल पे बाई कीजिएगा, 2160 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 2250। सेकेंड बाय कॉल मेरा कोलपाल पे है। कोलपाल पे अगर आप चार्ट देखोगे विरुचि, तो एक हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशंस में चल रहा है। इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हम देखते हैं 50 100 200 डीएमएस के ऊपर काफी वेल प्लेस्ड है। इसमें भी अगर मार्केट करेक्ट करता है तो इसमें पोटेंशियल है अपसाइड रैली में देने के। एटलीस्ट 1710 1720 के लेवल्स में देखते हो तो करंट लेवल पे बाय कीजिएगा कोलगेट पाल्मोलिव। 1650 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 1720। ओके, 2 ट्रेड्स आपकी भी हो गई। कोलगेट, आज आई थिंक प्रकाश सर ने खुलते ही साथ जो पहला ट्रेड पिक किया था वो था कोलगेट। तो कोलगेट का प्राइस स्क्रीन पर आएंगे 60-68, एक स्विंग मेरा करीब करीब 1679 तक का, उसके बाद स्विंग बैक होके करीब 1675 पे ट्रेड करता हुआ। कविता जी, आपका ट्रेड क्या रहेंगे? 2 ट्रेड्स। Yeah, so वीरेन जी, एक तो इंटेलेक्ट इज लुकिंग गुड टू मी। इंटेलेक्ट अभी 618 के लेवल्स पर है। वंस सक्सेसफुली ये 619 के लेवल्स को क्रॉस करता है, मुझे लगता है 625 631 के लेवल्स के लिए इंटेलेक्ट डिजाइन पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। स्टॉप लॉस मेंटेन करें 611 का। अनदर जो मुझे लग रहा है एस्ट्रल को डिक्लाइन अप टू फिलहाल 1998 के लेवल्स पर है। 1990 तक इसे बाय करने की कोशिश करना चाहिए। ऊपर में मुझे 2016 2029 के लेवल्स के लिए एस्ट्रल इज लुकिंग गुड है। ओके, एस्ट्रल यहाँ पर एक अच्छा मूव इस समय 1996, ये हो गई कविता जी की कॉल। और इंटेलेक्ट डिज़ाइन यहाँ पर भी एक कॉल।
611 के स्टॉप लॉस के साथ अच्छे मूव्स इन दोनों स्टॉक्स में। चलिए, आई थिंक आशीष बहेती जी की कॉल्स रह गई हैं इस समय की फ्रेश कॉल्स। आशीष जी बताइए आपकी कॉल्स। जी अनुज जी, पहली कॉल रहेगी औरोबिंदो फार्मा में खरीदारी की सलाह रहेगी। काफी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर औरोबिंदो फार्मा का लग रहा है और जिस हिसाब से कंटिन्यूसली बाइंग देखने मिल रही है औरों में काफी इंप्रेसिव है। तो 675 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें तेजी की जा सकती है और टारगेट 710 के लिए। दूसरा जो स्टॉक रहेगा वो है कमिंस इंडिया का। ये ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, बट इन लेवल्स पे भी इसमें बहुत अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है। जिस हिसाब से हमने पिछले हफ्ते चोला फाइनेंस का एक चार्ट देखा था और वैसे ही स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट इसमें भी बन रहा है। कंटिन्यूसली ऑल टाइम हाई पे भी एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट कमेंट्स में देखने मिल रहा है। तो इन लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 1850 का एक स्टॉप लॉस लगाना, हमें लगता है इसमें 1925 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके अच्छा, इस बीच जरा एक बार निफ्टी बैंक पे नजर रखिएगा। निफ्टी बैंक रिट्रेस हो गया। देखिए, निफ्टी बैंक फर्स्ट इंस्टेंस में आज चलना नहीं था क्योंकि इसका क्लोज ही था जहां पे जिस जोन में इसको खुलते ही साथ फाइट करना था, स्ट्रगल करना था 44,000 के कॉल राइटर्स के साथ। 44,000 का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 44,000 पे एज पर द प्रीवियस क्लोज और जो आउटस्टैंडिंग वाइज थे 37,80,000 का आउटस्टैंडिंग वाइज था उस कॉल पे। तो फर्स्ट इंस्टेंस में वो स्ट्राइक नहीं हो सकता था। बट अब नजर रखिएगा थोड़ी देर कि एग्जैक्टली क्या कर रहा है, क्योंकि अब थोड़ा सा रिट्रेस होकर ये, डायरेक्टर साहब जरा बोलिएगा पीसीआर में कि आवाज कम करें जरा। 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज तक रिट्रेस हो क्या है और एग्जैक्टली 20 डे तक रिट्रेस हो क्या है। आशीष जी एक बार बैंक निफ्टी पे अपना व्यू दीजिएगा। आशीष बहेती जी, कैसे अप्रोच करेंगे आप बैंक निफ्टी को? रिट्रेस होकर 43,866, क्या अप्रोच रहेगी आपकी? जी वीरेंद्र जी, जिस हिसाब से बैंक निफ्टी अभी अपने 20 डेमा पे सपोर्ट ले रहा है, हमें लगता है कि एक अच्छा स्पॉट है और यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक देखने मिल सकता है। तो स्पॉट के जो लेवल्स है 43,800, इसे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके इन लेवल्स पे भी खरीदारी की सलाह रहेगी। हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में वापस 44,100 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके 43,889 आपकी स्क्रीन पे और करीब 48 अंक नीचे। बस नजर रखिएगा बैंक निफ्टी, अगर ड्यूरिंग द डे कोई रिवर्सल आना है तो एग्जैक्टली वो वही पॉइंट है, यही पॉइंट है वो। और 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज फॉर निफ्टी बैंक है। अच्छा, इस बीच आप बजाज फिनसर्व लेके आइए, अब करीब 1552 हो गया है डे हाई की ट्रेजेक्टरी में। और मेरा यहाँ पर इस स्टॉक का उल्लेख करना जरूरी इसलिए है क्योंकि 5 जनवरी 2023 को जो रिवर्सल था या फिर क्रैक जब बजाज फिनसर्व हुआ था वो एग्जैक्टली इसी पॉइंट से हुआ था। वीकली चार्ट्स पे इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, डेली चार्ट्स पे इसकी सिग्निफिकेंस है। अमित सेठ जी, अब ये अगर ट्रेजेक्टरी पार हो रही है 1550 की, तो क्या आपको लगता है कि 1608 और माइट भी 1630 का जोन जो है, या फिर कविता जी आपका व्यू, क्या 1550 के ऊपर वो 1610 1590 की ट्रेजेक्टरी खुल जाएगी? बजाज फिनसर्व एक अच्छे मोमेंटम में हम देख रहे हैं। फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन से इसमें एक अच्छा मूव बनता हुआ दिखा है। एज ऑफ नाउ 1548 के लेवल्स पर है। अंडर फॉर्मेशन फ्लैग जैसी प्रॉपर्टीज बनाने की कोशिश कर रहा है ऑन अ वेरी शॉर्टर टाइम फ्रेम। इन एनी केस अगर ये लेवल्स निकलते हैं द इमीडिएट हाई 1570, तो जो न्यू टारगेट्स की तरफ ये बढ़ता हुआ दिखेगा 1625 1630 के लेवल्स की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। सो पोजीशंस अगर किसी ने ली है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें 1520 का, और फ्रेश पोजीशन अगर लेना चाहते हैं तो लिटिल डिप्स पर बाय करें विद द सेम स्टॉप लॉस ऑफ 15। बजाज फिनसर्व नजर रखिएगा ड्यूरिंग दिस स्टॉक पे। एक मूव अच्छा आ चुका है, अगले मूव के लिए आई थिंक कि 1550 के लेवल काफ़ी क्रिटिकल है। और इस बीच जो मानस ने एक कॉल ली थी बैंक ऑफ बड़ौदा 4 का चमत्कार में, आई थिंक उन्होंने ट्रेड पिक किया था और ये अब 193.30 पे बैंक ऑफ बड़ौदा का इस लेवल का मतलब ये है कि जनवरी 2018 के बाद के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर पे बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रेड कर रहा है। डायरेक्टर साहब जरा एसबीआई रखिएगा एक बार, और एसबीआई क्या कर रहा है, एसबीआई को देखना चाहता हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि एसबीआई सुबह सुबह खुलने के बाद मोमेंटम फिजल आउट हो गया 569। नो, एसबीआई में कोई मोमेंटम नहीं है और एसबीआई एग्जैक्टली अपने इस वक्त 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज पे ट्रेड कर रहा है। सारा का सारा मोमेंटम जो है वो एक्सिस बैंक में और बैंक ऑफ बड़ौदा में। एलएनटी को एक बार फिर से देख लेते हैं, उसके बाद आज के बिग मार्केट वॉइस की कड़ी में चलेंगे। इट्स 2397। स्वाति, आपका व्यू 2397 पे
किसी ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करना चाहेंगे आप एलएनटी को, या फिर फ्यूचर्स पे आपकी टिप्पणी अगर आपने ऑप्शन एनालाइज नहीं किया हो, क्योंकि अब एलएनटी प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के लिए? ऑप्शंस पे मैं स्ट्रैटेजी नहीं दे पाऊंगी, बीइंग अ टेक्निकल एनालिस्ट आई विल नॉट बी अ रिस्पांसिबल पर्सन, बट एलएनटी डेफिनेटली एक पॉजिटिव काउंटर है वीरू जी। जिस हिसाब से उसके स्ट्रक्चर फॉर्मेशन बना है, आर्ली चार्ट्स देखो या 120 मिनट्स का चार्ट देखो, एक कप पैटर्न फॉर्मेशन बना है, राउंडिंग बॉटम बना है, एंड अभी ये क्लस्टर एक रेजिस्टेंस पे 2400 2380 ये एक रेजिस्टेंस जोन है, बट आई बिलीव कि ये एक ब्रेकआउट कर देगा एंड क्लोजिंग 2400 के ऊपर ये बनता है, तो मुझे लगता है ये डेफिनेटली इसमें 2500 के 2550 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। तो जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन हो डेफिनेटली होल्ड ऑन रखना चाहिए। 2350 का एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 2500 एंड 2550 लेवल्स। ओके, एलएनटी पर आपका टेक, ये तेरा 2395 का लेवल स्क्रीन पर डी हाई पे ट्रीट करता हुआ और बहुत क्लोज अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के एलएनटी। चलिए अब बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में आज जंप करते हैं, बातचीत शुरू करते हैं श्री ज्योतिवर्धन जयपुरिया जी के साथ, फाउंडर एंड एमडी रेंटिस एडवाइजर्स के। ज्योतिवर्धन जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जोड़ने के लिए, और मेरे ख्याल से आज सुबह तो नहीं लेकिन शाम तक ईश्वर करे ऑल टाइम हाई लग जाए। हालांकि ये सिर्फ एक औपचारिकता मात्र है। बीते 3 महीने में लोगों की वेल्थ क्रिएशन हुई है, इस बार मिड कैप्स ने पार्टिसिपेट किया है, बहुत अच्छा स्विंग मिला। अभी इन लेवल्स पे सर अगर मैं आपसे पूछूं, पोस्ट अर्निंग्स, क्रूड को देखने के बाद, पॉलिसी को देखने के बाद, इस प्राइस पे मार्केट फेयरली वैल्यूड है, स्लाइटली स्ट्रेच लग रहा है, अंडर वैल्यूड? कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप मार्केट्स को? हाँ विरेंद्र जी, तो 2-3 महीना पहले जाए तो जब अपने शो में आए थे तो मैंने कहा था 3 पॉजिटिव दिख रहे हैं। एक तो इंटरेस्ट रेट है ना घट गया है और बढ़ गया, और यहाँ से ना इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ने की गुंजाइश नहीं है, फ्लैट हो जाएगा। दूसरा, अर्निंग्स अभी भी अच्छा आ रहा है, और तीसरा, वैल्यूएशन फेयर वैल्यू पे आ गया है। वह पहले तो पॉजिटिव तो अभी भी कायम है, पर अब वैल्यूएशन थोड़ा सा ना बियॉन्ड फेयर वैल्यू चला गया है। एकदम महंगा तो नहीं है, पर फिर भी थोड़ा हल्का महंगा हो गया है। तो यहाँ से मेरे हिसाब से अगले 3-6 महीने में थोड़ा टाइम करेक्शन और थोड़ा प्राइस करेक्शन आना चाहिए, तो इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए। हालांकि लॉन्ग टर्म के लिए भी अभी भी बाजार अच्छा दिख रहा है, अभी भी अर्निंग्स ग्रोथ आ रहा है, इंटरेस्ट रेट पीक हो गए हैं, तो इसके कारण है ना ब्याज यहाँ से बढ़ेंगे नहीं, कभी हो सकता है 12 महीने में ना ब्याज घटना भी चालू हो जाए। पर जरा सा कॉशियस, शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। बियॉन्ड फेयर वैल्यू, आई थिंक ये शब्द और इस वाक्य का इस्तेमाल आपको ये कहता है कि बहुत ज़्यादा अगर आप हायर लेवल्स पे कूद के पैसा कमाना चाहते हैं तो ये वो बाजार नहीं है। आज से आई थिंक 3 महीने पहले ड्यूरिंग दैट अप्रैल पॉलिसी वो था, शायद अब नहीं है। अब आपका चुनाव, आपका सिलेक्शन जो है वो काफ़ी वाजिब होना चाहिए, वाजिब लेवल पे होना चाहिए। सर, आपकी इस कथन से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, और आई थिंक सबसे बड़ा चीज़ जब मेरे जहन में आता है वो है बैंक्स। बैंक निफ्टी आज आई थिंक मैं टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, अगेन 20 डे मार्क नीचे ट्रेड कर रहा है। क्या बैंक्स में हर पॉजिटिव फैक्टर इन है इस प्राइस में? है आपका रेट पॉज, आपके स्ट्रॉन्ग एनआईएम्स, आपका स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी, हर कुछ तो सर प्राइस में है। तो क्या बैंक निफ्टी आपको लगता है कि एक रीजनेबल ड्रॉप के लिए, एक हल्के से रिट्रेसमेंट के लिए प्रिपेयर्ड है, या फिर बैंक निफ्टी पे आपका टेक इस वक्त? तो वापस विजेंद्र जी 2 तरह से देखेंगे। एक तो है ना जो शॉर्ट टर्म है, इसमें एक फंडामेंटल जो है ना प्रॉब्लम आएगा कि इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे बढ़ते हैं, पहले तो है ना ब्याज बढ़ गए थे वो उनके लोन पे, पर है ना डिपॉजिट पे लोन नहीं बढ़ा था। अभी डिपॉजिट पे भी लोन बढ़ना चालू होएगा। जो उनके इंटरेस्ट मार्जिन है, निम्स है, जो वो निम्स है ना एक तरह से पीक हो गए हैं, और यहाँ से है ना गुंजाइश हो सकता है वो निम थोड़े नीचे आ जावे जैसे जैसे ना डिपॉजिट के ब्याज बढ़ेंगे। तो इसके कारण एक नेगेटिव सेंटिमेंट उसके कारण आ सकता है कि भाई ये है ना निम सब नीचे जाना चालू हो गया है, तो बैंक्स के प्रॉफिटेबिलिटी को असर हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म वो एक है ना नेगेटिव है जो बैंक्स में देखना है। दूसरा, जैसे अपने देखे थे काफी अच्छा रैली आ गया बैंक्स में, तो जो एकदम सस्ता था बैंक्स 1 साल पहले, अब उतने सस्ते नहीं थे। तो 2 शॉर्ट टर्म रीजन है जहां पे थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। अगले 2 साल से देखें तो अभी भी बैंक्स पे हम लोग पॉजिटिव है कि भाई क्रेडिट ग्रोथ अच्छा है, क्रेडिट ग्रोथ आएगा। एनपीएल का जो था वो एनपीएल अब अच्छा हो गया, एनपीएल में ज्यादा ना और आना नहीं चाहिए, प्रोविजन काफी हो गया है, एक तरह से बैलेंस शीट क्लीन अप हो गया है। पर
वापस जैसे बाजार के लिए कहे वैसे बैंक्स के लिए भी कहते हैं कि बाय ऑन डिप्स है ना ज्यादा बेटर रहेगा, इस भाव में ना थोड़ा रुक जाना चाहिए, कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन आएगा, हो सकता है थोड़ा प्राइस करेक्शन आए, हो सकता है टाइम करेक्शन आए। बिल्कुल बिल्कुल वाजिब आपका व्यू यहाँ पर। अच्छा सर, कुछ चीज़ों को लेकर जो थोड़ा सा हमें अलर्ट हो जाना चाहिए, उसमें एक मैं एफएमसीजी की बात करना चाहूँगा सर। देखिए, इसमें मूव भी बहुत आया और इनफैक्ट इस CY23 के इन लास्ट 3 महीनों में डोमिनेट किया है एफएमसीजी ने, द लीडरशिप ऑफ ITC। आई थिंक दैट निफ्टी एफएमसीजी देखिए डायरेक्टर साहब, 45,000 का इंडेक्स आज 52,400 पे खड़ा है सर। स्पेशली क्योंकि अभी तक जो खबरें आ रही हैं और जो आई थिंक आप और मैं काफ़ी हद तक महसूस कर सकते हैं, वो है बारिश का अभाव। अगर बारिश का अभाव होता है या फिर जो फिगर्स होती हैं रेन की, वो अपने लॉन्ग टर्म एवरेज से कुछ डाइवर्ट करती हैं, एक सब्सटेंशियल डाइवर्जन होता है, तब आप एफएमसीजी को कैसे देखेंगे? अभी आपका एफएमसीजी पे व्यू क्या है इस वक्त? तो एफएमसीजी देखिए लॉन्गर टर्म भी थोड़ा हम लोग को महंगा लग रहा है, तो वहां पे ना काफी शेयर्स महंगे हैं, तो यहाँ पे ऐसे लॉन्गर टर्म व्यू भी लग रहा है कि यहाँ से ज्यादा पैसा नहीं बनेगा। इनफैक्ट यदि अपने पूरे मार्केट में देखे तो शायद है ना सबसे ज्यादा वैल्यूएशन अनकंफर्ट एफएमसीजी में है। शॉर्ट टर्म में जैसे आपने कहा ये बारिश का भी माहौल चल रहा है, हो सकता है एल नीनो आ जाएगा, उसके कारण बारिश है ना थोड़ा कम आएगा इस साल, तो वो एफएमसीजी को सबसे ज्यादा है ना हर्ट करेगा, क्योंकि है ना ये रूरल प्ले हर्ट हो जाएगा। तो दोनों शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म देखे तो एफएमसीजी हम लोग को इतना अच्छा नहीं लग रहा है, और एफएमसीजी पे हम लोग अंडरवेट है और है ना ज्यादातर अवॉइड कर रहे हैं। वहां पे बहुत कम शेयर है जो है ना कोई वैल्यूएशन रेंज में ठीक लग रहे हैं। ओके, इस बीच निफ्टी बैंक के लिए अलर्ट है आपकी स्क्रीन पे। निफ्टी बैंक बिलो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और अगर मैं लास्ट 3 सेशंस में देखूं, यानी गुरुवार वीक एक्सपायरी प्लस शुक्रवार और आज के सेशन को, तो 2 सेशन जब आप 20 डे मार्क के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो ये निफ्टी के लिए अच्छी खबर नहीं। एटलीस्ट एक आपका तब का निफ्टी बैंक अब यहाँ पे क्रैक होने की परिस्थिति में। कॉन्फिडेंस याद रखिएगा 43,800 43,900 के ऊपर ही था, तो ये निफ्टी के लिए भी एक ड्रैगर साबित होगा। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी आईटी 28,584 पे डे लो की ट्रेजेक्टरी के आसपास ट्रेड करता हुआ। तो थोड़ा टेक्निकल सेटअप फॉर द डे, एक ऑल टाइम हाई के आसपास थोड़ा सा आपका बैकफुट पे आता हुआ। अच्छा ज्योति सर, ऑटो बड़ी कमांडिंग पोजीशन में इस वक्त, बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग, बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्चेस। आप मारुति को देखिए, अपने आई थिंक अब तक के करियर की सबसे महंगी गाड़ी की बुकिंग शुरू कर रहे हैं। ऑटो में बहुत अच्छा स्विंग ऑलरेडी आ चुका है। आई मीन अशोक लेलैंड इज ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई, टाटा मोटर्स आई थिंक एट 52 वीक हाई। अब यहाँ पे एक रीजनेबल, अगर आप पैसा बना चुके हैं तो क्या करना चाहिए, या फिर अभी कमिटेड रहे इस स्पेस में? तो हम लोग ऑटो अभी भी है ना होल्ड करके रखे हैं, नई खरीदारी काफी कम कर रहे हैं इस पे। हम लोग का ज्यादा फोकस है ऑटो एंसिलरी पे, ओईएम से बावजूद ऑटो एंसिलरी पे ज्यादा फोकस है, क्योंकि वहां पे अभी भी कई शेयर थोड़े ना सस्ते हैं, इतने महंगे नहीं हुए हैं। स्पेशली जो है ना ये ट्रक्स को केटर करते हैं, सीवीज को या एलसीवीज को है ना, उनको है ना सप्लाई करते हैं, वहां पे ना शेयर्स काफी है ना सस्ते 1-2 शेयर मिल रहे हैं जहाँ पे है ना पैसा बन सकता है। तो ऑटो में थोड़ा अभी है ना होल्ड पे एक तरह से है, लोग को न्यूट्रल रहना चाहिए, पैसा बन गया है। यहाँ से जितना पैसा पिछले 1-2 साल में बना वैसा तो नहीं बनेगा, पर हो सकता है मार्केट को अभी भी थोड़ा आउट परफॉर्म कर दे ऑटोस। ज्यादा नहीं, पर मार्केट परफॉर्मर से लेके थोड़ा सा स्लाइट आउट परफॉर्मर रहेगी ऑटोस। बट आपका मानना यह है कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट या फिर कोई फ्रेश एक्सपोजर नहीं लेना चाहिए ऑटो में, ज्योति सर? या फ्रेश अभी एक्सपोजर नहीं रखना चाहिए, पर जो अपने ऑलरेडी है ना शेयर्स है उस पे, तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए इतना जल्दी भी नहीं है, क्योंकि अगले 1 साल में नंबर्स काफी अच्छे आएंगे ऑटोस के। तो उस टाइम पे ना 2-3 क्वार्टर और अच्छे नंबर देख के उस टाइम थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। ओके, चलिए ऑटो पे आपको एक वाजिब व्यू मिल गया है। अब लिखे आइए आप HFCs, NBFCs। ज्योति सर, इस बार का सही मायने में मजा जिसे कहते हैं ना, वो 3 स्पेस ने उठाया है। आई मीन स्पेशली अगर मैं अप्रैल में उस पॉलिसी के बाद जो पॉज मिला उसमें NBFCs, लुक एट B2, आई मीन बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व,
आप HFCs को देखिए, आप रियल स्टेट को देखिए, आप रियल स्टेट एंसिलरी देखिए, रेट सेंसिटिव्स में पर्टिकुलरली ये तबका आपको कैसा लग रहा है? और इसमें से अगर अभी भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आपका किसी चीज पे है तो वो क्या है? तो जैसे अपने रियल एस्टेट देखे तो है ना, 2-3 तरीके हैं खेलने के रियल एस्टेट अपने, या तो रियल एस्टेट कंपनीज खुद ले सकते हैं, या फिर है ना HFC ले सकते हैं जो फाइनेंस करते हैं, और तीसरा लेना जो मैं कहता हूँ रियल एस्टेट एंसिलरीज है। तो है ना, जैसे टाइल्स है या केबल्स है, वायर्स है, तो जैसे रियल एस्टेट का डिमांड बढ़ता है इनका डिमांड भी बढ़ जाता है। तो हम लोग का ज्यादा फोकस है ये रियल एस्टेट एंसिलरीज पे, क्योंकि यहाँ पे टाइल्स को देखे तो एक बड़ा उनका कारण प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने का है कि उनका रॉ मटेरियल गैस भाव पिछले साल काफी बढ़ चुके थे और अभी लास्ट जा रहे हैं, तो उनको रॉ मटेरियल में काफी फायदा होएगा। उनका मार्जिन 300-400 बेसिस पॉइंट कम हो गया था, वो मार्जिन वापस बढ़। ओके, अभी मेरे ख्याल से ज्योति सर का जो लाइन है फिर ठीक होती है तो उनसे बात करता हूँ, लेकिन जो रियल स्टेट एंसिलरी का जिक्र वो कर रहे थे जहाँ पे उनका कन्विक्शन अभी भी है, वाकई क्या पैसा बना है। मुझे याद है लास्ट टू लास्ट वीक में और आशीष क्लोजिंग में KEI इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट से बातचीत कर रहे थे। मार्जिन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग और डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग। लुक एट KEI इंडस्ट्रीज, ये स्टॉक एक ज़माने में मतलब मार्च 2021 में जनाब हुआ करता था 500 रुपए का, आज इसका भाव है 2217। और एस्ट्रल जिसका सुबह जिक्र भी हुआ था डिस्कशन में, एस्ट्रल आपकी स्क्रीन पे आके ट्रेड कर रहा है करीब 1999 और ये इसके करियर का हाईएस्ट लेवल है। मतलब नॉट एग्जैक्टली डॉट हाईएस्ट लेवल था इसके करियर का 15 जून को लगा था, बट इट्स एन ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी फॉर एस्ट्रल। अमित, आपका व्यू एस्ट्रल पे, अगर ये 2000 का जोन काट के बाइसेक्ट करके उसके ऊपर सस्टेन कर जाए तो कौन सा जोन खुला हुआ है इस स्टॉक के लिए? काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर है, एक रनअप जी, काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर है। एक रनअप के बाद हमने देखा साइडवेज कंसोलिडेशन जिसने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी वायलेट नहीं किया। जिस हिसाब से स्टॉक में आज हम वापस एक अपटेक देख रहे हैं, मोमेंटम इंडिकेटर्स प्लेस्ड हैं, मुझे लगता है इमीडिएटली स्विंग हाई इसका 2020 क्रॉस होगा और वो क्रॉस होते ही मुझे लगता है 2060 से लेकर 2100 के टारगेट्स ओपन हो जाएंगे। किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो 1965 के स्टॉप लॉस से बने रहे फॉर टारगेट्स ऑफ 2060 एंड 2100 पोजिशनली। ओके, चलिए अमित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। स्वाति जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर रखिए आपने। निफ्टी में एक पॉज है और निफ्टी आपकी स्क्रीन पे 18801, याद रखिएगा निफ्टी अपने फर्स्ट ऑप्शन बेस तक रिट्रेस हो चुका है और आज की दिक्कत का सबब वही है जो शुक्रवार को भी था और गुरुवार को भी था या फिर बुधवार को भी था, और वो है बैंक निफ्टी बिलो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। नीरज जी, बारात तो दरवाजे पे खड़ी है लेकिन अभी भोज शुरू होने में देर है। तो ये अगवानी में इतना देर क्यों कर रहे हैं आप? मतलब इतने मेहनत करके हम लोग वहां तक ले गए। होगा है ना, अब जयमाला कराई दीजिए आप। नीरज जी, बताऊं, हर चीज ठीक है लेकिन हाँ वो भी, हाँ उसके बिना भोज नहीं खुलेगा। लेकिन बैंक निफ्टी यकीन माने निजी दिक्कत में है, अभी तो दिक्कत में है क्योंकि बार बार 20 डेमा को क्रॉस कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, थोड़ा दिक्कत बैंक निफ्टी के साथ है। तो भाई बैंक निफ्टी की पूजा करनी पड़ेगी तभी ये ऊपर जाएगा, ये चला जाएगा। मुझे लगता है कि ये हफ्ता बना ही दिया जाएगा। एक बार हाई बनेगा ना तो फिर 200-300 पॉइंट मस्त तेजी से चलेगा। खैर मैं यहाँ से बैटर लेता हूँ और वीक जो आखिरी वाला शो होगा हमारा 2 बजे का, मैं वीरू को दूंगा वहीं पे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि फिर वो जोर लगाएंगे थोड़ा सा। चलिए फिर शुरुआत करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन की, और सबसे पहले हेडलाइंस।